हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो रहेगा दैट विल बी रिगार्डिंग आवर 75 हार्ड डे चैलेंज। मैंने स्टार्ट किया था जिसमें मैं डेली पजल जो है वो अपडेट कर रहा हूँ फेसबुक ग्रुप पे एंड उनके वीडियो सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे अपडेट होंगे सो दैट आप सॉल्विंग भी कर पाओ एंड साथ के साथ आप जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी चेक कर पाओ। इन केस यू हैवंट सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट, ये कैट पास्ट ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है तो मैं आपको फुल स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पहले विजिबल करा दूंगा सो दैट अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए हो अभी तक तो आप कर पाओ एंड देन आप जो सोल्यूशन है वो चेक कर सकते हो। सोल्यूशन जरूर देखना, कैसे जो है वो सोचने का तरीका रहेगा हर किसी भी टाइप के पजल के लिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बात होगा इस वीडियो में। सो द क्वेश्चन स्टेटमेंट सेज दैट प्लीज पॉज द वीडियो हियर इटसेल्फ। अगर आपने सॉल्विंग नहीं किया हुआ पहले सॉल्विंग करना देन आगे प्रोसीड करना एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, उससे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए भी कोई नहीं है। एज यू ऑल नो ये वीडियोस जो है वो मोनेटाइज नहीं है तो हमारा कोई अर्निंग नहीं है इसके थ्रू। अगर आप लाइक करते हो तो वही हमारे लिए मोटिवेशन है जो हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए और ज़्यादा इसमें हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इट सेज दैट फंकी पिज़्ज़ेरिया वाज रिक्वायर्ड टू सप्लाई पिज़्ज़ास टू 3 डिफरेंट पार्टीज। आपको यहाँ पर क्वेश्चन विजिबल होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ास इट हैड टू डिलीवर वाज 800। टोटल 800 पिज़्ज़ा जो है वो डिलीवर होने वाले थे, 70% ऑफ विच वर टू बी डिलीवर टू पार्टी 3 एंड द रेस्ट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन पार्टी 1 एंड पार्टी 2। ओके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है, अभी कुछ ऐसा नहीं आया कि जो आपको प्रॉब्लम दे जाए। Then pizzas could be of thin crust or deep dish variety and come in either normal cheese or extra cheese versions. Hence, there are 4 types of pizzas: TNC, TEC, then DNC and DEC. Partial information about proportions of T and NC pizzas ordered by the 3 parties is given below. तो ये जो टाइप है, ये जो वेरिएंट है क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वेरिएंट है, नॉर्मल है सॉल्विंग के लिए और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस बार बार बनते रहते हैं तो आपको इनको हैंडल करना आना चाहिए। इसमें रहता क्या है कि पार्शियल डेटा आपको ऑलरेडी दे रखेगा एंड बाकी का डेटा ओवरऑल डेटा से आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कैट में आ भी चुके हैं और कभी भी किसी भी नेक्स्ट ईयर कैट के पेपर में आ जाए या नेक्स्ट आप जो मॉक अपेयर करो उसमें आ जाए, बहुत कॉमन चीज़ है तो आपको आना चाहिए इसको हैंडल कैसे करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा डरने वाला नहीं होता, थोड़ा सा अगर आप इस डेटा को सही से पढ़ लोगे तो ही आप इसको हैंडल कर पाओगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो अपने पास में देखो पार्टी 1 2 3 टोटल का डेटा है, आप यहाँ पे चार्ट में साथ साथ देखते जाओ। थिन क्रस्ट का डेटा है, नॉर्मल चीज़ का डेटा है, हमारे पास में डीप डिश का डेटा मिसिंग है, हमारे पास में एक्स्ट्रा चीज़ का डेटा जो है वो मिसिंग है। तो मुझे ये पता है कि एक जो भी पिज़्ज़ा होगा या तो वो थिन क्रस्ट वैरायटी का होगा या फिर वो डीप डिश वैरायटी का होगा, 2 ही वेरिएंट्स अवेलेबल है उसके अलावा नहीं। सिमिलरली एक पिज़्ज़ा जो है या तो नॉर्मल चीज़ का होगा या फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई पिज़्ज़ा नॉर्मल चीज़ में भी आ रहा है और एक्स्ट्रा चीज़ में भी आ रहा है, बिकॉज दीज 2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, पूरा चार्ट के ऊपर बेस्ड वर्किंग रहता है। तो हमारे पास में जैसे पार्टी 1 का सिनेरियो है, पार्टी 2 का सिनेरियो है, पार्टी 3 का सिनेरियो है, देन विल बी हैविंग टोटल। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पर टोटल 4 वेरिएंट्स हैं, चारों वेरिएंट्स के लिए सॉल्विंग जो है वो साइमल्टेनियसली कर देंगे, अलग अलग टेबल बनाने का नीड नहीं है। कई बार हमें मजबूरी पड़ता है अलग अलग टेबल बनाने का तो हम लोग बनाते हैं, बट जहाँ पर मजबूरी नहीं है वहाँ अननेसेसरी हमें मल्टीपल टेबल्स बनाने का जरूरत भी नहीं है। एक ही टेबल के अंदर सारा वर्किंग हो जाएगा, स्मूथली सब कुछ दिखेगा। ठीक है, चलो देन अपने पास में सबसे पहले थिन क्रस्ट, तो थिन क्रस्ट को टी लिख दिया, देन डीप डिश को डी लिख दिया, देन अपने पास में है एक्स्ट्रा चीज़ एंड देन अपने पास में नॉर्मल चीज़। ठीक है, चलो ठीक है, अपने पास में ये वाला डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी एंड साथ ही साथ अपने पास में नॉर्मल चीज़ का डेटा भी अवेलेबल है। नाउ इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट फंकी पिज़्ज़ेरिया का स्टार्टिंग में ही गिवन था द टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज इट हैड टू डिलीवर वाज 800। टोटल 800 पिज़्ज़ाज हैं जो डिलीवरी होने वाला है। तो टोटल की मैं यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, तो सारी कैटेगरी के मिलाकर टोटल मेरे पास में 800 जो है वो पिज़्ज़ास अवेलेबल है। 800 में से वो कह रहा है 70% ऑफ विच वर टू बी डिलीवर टू पार्टी 3। 70% मतलब 560 यहाँ पे चला गया 800 में से, मतलब अपने पास 240 बचा। कह रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 120 होगा यहाँ पर, 120 होगा यहाँ पर। ठीक है, देन इट सेज दैट थिन क्रस्ट जो है वो 60% है। 60% इज नथिंग बट 3/5। 3/5 ऑफ पार्टी 1, 3/5 ऑफ पार्टी 1, यहाँ आपकी वो बात कर रहा है। देखो अब इसका तरीका क्या है कि यार 3/5 है, मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ 5 × 2 = 10, 4 24 हुआ, 24 × 3 मैंने 72 कर दिया। एक तो ये वे है, आप सबको पता है। एक वे जो मैं बताता हूँ कि मैं इतना सारा कैलकुलेशन करता ही नहीं कभी भी। मैंने क्या बोला कि भाई मुझे 60% चाहिए, अगर मुझे 60% चाहिए मैं पहले 10% निकालता हूँ, 12 होगा 10%,
120 का 10% 10 ही होता है। सिमिलरली मुझे 60% चाहिए तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 6 72। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 72 वैल्यू आ जाएगा। नाउ एज आई ऑलरेडी सेट कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब इसका और इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। एंड आई ऑल्सो नो दैट पार्टी 1 एंड पार्टी 1 में ये दोनों की दोनों ऑप्शन अगर कंबाइन हो जाएंगी दैट विल फॉर्म 120, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 72 ऑलरेडी आ चुका है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मुझे और कितना वैल्यू चाहिए होगा, दैट विल बी 48 ओनली। यहाँ पर 48 आ गया। थिन क्रस्ट वाले 72 है, बाकी डीप डिश वाले 48 है। टोटल मेरे पास में 180 वैल्यू जो वो बन के आ गया, ठीक है। देन सिमिलर बेसिस पे नेक्स्ट दिस वैल्यू इज गिवन अस टू बी इक्वल टू 55% और 0.55। अब इसको देखने के भी मल्टीपल तरीके हैं। 11/20 की फॉर्म में देख सकते हो। 11/20 होगा, 20 × 6 होगा, 120, 20 × 11 × 6 हो जाएगा 66। एक ये तरीका है। और क्या तरीका है कि भाई 10% की मैं बात करूं या 10% या 50%, मान लो 50% की मैंने बात की, 55% निकालना है, 50% निकाला 60 हुआ। अगर मेरे पास में 50% 60 आ रहा है तो मेरे पास में 5% कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाफ ऑफ 10%। आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो कि 10% आपने देखा 120 का, दैट विल कम आउट टू इक्वल 12। देन अपने पास में 50% विल बी 60, 12 × 5 60 हो गया। अब मुझे 10% का हाफ करना है, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओनली। मैं बता देता हूँ, वैसे इजी स्टूडेंट्स को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अपने पास में 10% जो है, अगर मैं 120 100% है तो उसका मैं 10% निकाल रहा हूँ, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 12 ओनली। अगर मुझे इसी का 5% निकालना है, दैट विल बी हाफ ऑफ 10% का हाफ हुआ 5, तो 5% ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट वैल्यू का भी हाफ। तो मेरे पास 60 + 6 जो है वो टोटल वैल्यू बन जाएगा 66। कहाँ गया मेरा डस्टर, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गई ये बात। बेसिक सी चीज़ है, पता रहनी चाहिए, अंडरस्टूड वाली बात है ये, ठीक है। चलो देन अपने पास में यहाँ पर 66 वैल्यू आ गया। अगर ये 66 वैल्यू है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ का वैल्यू कितना होना चाहिए। मैंने अभी बोला दोनों वैल्यूज को ऐड करूंगा तो मेरे पास में 120 बनेगा, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 54। कि भाई मैंने अगर यहाँ पर 66 में 54 ऐड किया तो मेरे पास में 120 वैल्यू जो रीच कर जाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। देन सिमिलर बेसिस पे वी हैव नॉर्मल चीज दैट इज 30%। अगर नॉर्मल चीज की बात करें 30% है तो 10% 12, 30% ऑटोमेटिकली 36 के इक्वल होगा। एंड अगर ये वैल्यू अपने पास में 36 के इक्वल है तो बाकी का वैल्यू आ जाएगा 84 के इक्वल, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया कि यार एक्स्ट्रा चीज और नॉर्मल चीज इन दोनों को ऐड कर दूंगा, दैट विल ऑटोमेटिकली भी 120। बात समझ में आ रही होगी कि ये दोनों का सम करूंगा, ये भी 120 के इक्वल बनना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। चलो देन उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। देन अपने पास यहाँ पर 560 वैल्यू है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 560 वैल्यू, मेरे पास में 65% मुझे निकालना है। तो 65% अगर मुझे निकालना है 560 का, तो 65 को मैं लिख सकता हूँ भाई 13 / 20 उसकी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, मैं सॉल्विंग कर सकता हूँ। अदरवाइज फिर से वही वाला फंडा 10% वाला, वो अगर अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो कि भाई मेरे पास में जो है मुझे 65% निकालना है, तो 560 का अगर मैं 10% करता हूँ दैट विल बी इक्वल 56। मैं कितना परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, 65%। 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 = 30, 336 बना। 5% मुझे और चाहिए, मतलब इसका हाफ चाहिए, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 and 8। तो 8 6 8 14 4 6 364। तो अपने पास में ये वैल्यू जो है वो 364 का आ गया, ठीक है। अब ये अगर 364 का वैल्यू है, मुझे 560 बनाना है, तो 364 से 464 564 मुझे चाहिए 560, मतलब मुझे यहाँ पर वैल्यू और चाहिए होगा 196 का। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आई होगी बात। देन इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ने का ट्राई करें। देन अपने पास में है थिन क्रस्ट का टोटल वैल्यू, दैट इज 0.375। आई होप सो 0.375 भी आपको पता है कि यार अगर मैं 1/8 करता हूँ दैट विल बी 12.5%। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, 1/8 को 2/8 कर दूंगा, 1/4 दैट विल बी 25%। सिमिलरली अगर मैं 3/8 कर दूंगा, 12.5 और ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 37.5। 375 जो मुझे निकालना है 0.375 वो निकल आएगा। एक तो ये तरीका है कि मैं डायरेक्टली 3/8 कर दूं, यहाँ पर 3/8 कर लूँ, दैट विल बी 300 हेयर इटसेल्फ। मुझे आनी चाहिए बेसिक रेशियोज जो है वो मुझे आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मुझे नहीं भी आता, मान लो मैं 375 निकालना चाहता हूँ, तो प्रॉपर 375 को निकालने का वे क्या है कि 375 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, 25 का मल्टीपल देखोगे एंड सो ऑन, आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज 3/8 देखोगे, आपको पता रहेगा 3/8 है तो 800 वैल्यू का 3/8 कितना होगा, ऑटोमेटिकली दैट विल बी इक्वल टू 300। अगर ये 300 के इक्वल है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट ये हो जाएगा 500 के इक्वल। सिमिलरली ये है नॉर्मल चीज़ है 0.52, ये वाला पॉइंट है 0.52। अगर मैं ये 0.52 की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या पता है कि भाई 50% कितना होगा 800 का, दैट विल बी इक्वल टू 400, ठीक है। अब मैं अगर 10% की बात कर रहा हूं, 10% विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू कितना 80 होगा। मुझे चाहिए कितना 2% चाहिए, 52% चाहिए, 2% मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 1/5 ऑफ 10 चाहिए। देखो ना
10% ऑफ 800 विल बी इक्वल टू 80। मुझे चाहिए कितना 2%, दैट इज 1/5 चाहिए इसका। अगर इसका 1/5 चाहिए तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट इसका भी 1/5 चाहिए, एंड इसका 1/5 होगा 16 के इक्वल। मतलब मेरा ये वाला वैल्यू जो है नॉर्मल चीज का दैट विल बी इक्वल टू 416। आई होप से समझ में आए। छोटी छोटी चीजें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल चीजें हैं। अगर आपको सिखाई गई होंगी तो आप बड़े आराम से इसको हैंडल कर पा रहे होगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। देन इसके बाद में अपने पास में है 416। अब मैं 416 की बात करूं, मुझे यहाँ पर 384 चाहिए होगा, सो दैट मैं टोटल 800 वैल्यू पे रीच कर जाऊं, ठीक है। चलो ये अपने पास सॉल्विंग हो चुका है। अब अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज हैं तो मैं ये वाला वैल्यूज भी है तो ये वाला बीच का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास हो गया 8 4 12 102 वैल्यू, ये हो गया, मतलब मुझे यहाँ पर मिल गया 398 वैल्यू, ठीक है। देन सिमिलर बेसिस पे यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 8 6 6 12 13 138 वैल्यू मेरा पहुंच रहा है। अगर 138 वैल्यू पहुंच रहा है मतलब मेरा 162 वैल्यू मुझे और चाहिए होगा। वो यहाँ पे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि 398 560 162 मुझे चाहिए होगा 560 बनाने के लिए। तो इट्स अप टू यू, जहाँ से आप पकड़ना चाहते हो आप पकड़ सकते हो, यहाँ से पकड़ लो चाहे यहाँ से पकड़ लो। अगर इन दोनों का सम बनाकर 560 बनाना है या फिर इन दोनों का सम निकाल के इससे सब्ट्रैक्ट करना है, कहानी तो वहीं पर बैठनी है, घूम फिर के हम वहीं पर पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी थिन क्रस्ट पिज़्ज़ास वर टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी 3। पार्टी 3 में थिन क्रस्ट का 162 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। देन सिमिलर बेसिस पे इसके आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉर्मल चीज पिज़्ज़ास वर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी 1। नॉर्मल चीज पार्टी 1 में, ठीक है, हमने अभी निकाला नहीं हुआ ये अपने पास में, ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। अपने पास 364 है, यहाँ पर 36 है, टोटल वैल्यू अपने पास में पहुंच गया 400 का, मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो अपने पास में आ जाएगा 16 का, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे अगर ये 16 है, ये 120 मुझे बनाना है तो यहाँ पर 104 जो है वो आ जाएगा। आप ऐड करके भी देख सकते हो कि 4 4 8 8 और 6 14, 4 ये आया 1 10 8 18 18 36 37 और 1 38, तो अपने पास 384 बन रहा है। तो ये पूरा टेबल बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी नॉर्मल चीज पिज़्ज़ा रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी 1, दैट विल बी इक्वल टू 16, और ये हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। देन अपने पास में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर पार्टी 2, इस पे एप्लीकेबल होना है। कह रहा है फॉर पार्टी 2 50% ऑफ द नॉर्मल चीज पिज़्ज़ास वर ऑफ थिन क्रस्ट वैरायटी। 50% ऑफ द नॉर्मल चीज पिज़्ज़ास, 50% ऑफ द नॉर्मल चीज पिज़्ज़ास वर ऑफ थिन क्रस्ट वैरायटी, मतलब इस 36 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज 18 एंड 18 में, ठीक है। कह रहा है इसका जो 15% है, ये 18 वैल्यू जो है वर ऑफ थिन क्रस्ट वैरायटी, मतलब ये वाली वैरायटी का वो पार्ट है, मतलब यहाँ पर 18 वैल्यू जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 18 वैल्यू एडजस्ट हो गई तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यू कितना बचा, दैट विल बी 48। दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये 18 एंड 48 में, मतलब अगर 18 वैल्यू यहाँ पर जा रही है तो बाकी का 48 यहाँ पर जाएगा। सिमिलरली अगर 18 वैल्यू जो है वो यहाँ पर जा रहा है इसका, तो 54 बाकी का जो है वो यहाँ पर आएगा, 18 वैल्यू यहाँ पर आएगा, बाकी का इधर जाएगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि दो ही चीजें कि यार जो डीप डिश है वो या तो एक्स्ट्रा चीज होगा या नॉर्मल चीज होगा। अगर 18 वैल्यू नॉर्मल चीज में जा रही है, बाकी की वैल्यू एक्स्ट्रा चीज में जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। देन कह रहा व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ TEC, मतलब ये वाले जो इधर जाएंगे उनमें, और DEC ये वाले जो इसमें जाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस की वो बात कर रहा है। तो मुझे क्या पता है कि यार यहाँ पर अगर 54 में से 18 यहाँ पर चला गया, 54 में से 18 यहाँ पर चला गया, तो बाकी का वैल्यू मेरे पास बचेगा कितना, 36 वैल्यू बचेगा, 36 वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। 36 DEC वैल्यू आएगा 36 का, ठीक है। और उसके अलावा 48 यहाँ पर आएगा, 18 यहाँ पर जा रहा है ना, बाकी का 48 यहाँ पर आएगा, तो 36 एंड 48 में डिफरेंस कितने का है, दैट इज इक्वल टू 12। तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट अ TNC पिज्जा कॉस्ट एज मच एज DNC पिज्जा। चलो इसका भी सॉल्विंग कर ही देते हैं। कह रहा है TNC पिज्जा कॉस्ट इज इक्वल टू DNC पिज्जा, देन उसके अलावा बट 3/5 ऑफ द प्राइस ऑफ DEC पिज्जा, 3/5 ऑफ DEC पिज्जा, देन DEC पिज्जा कॉस्ट ₹50 मोर देन TEC पिज्जा। तो TEC का जो भी वैल्यू रहेगा उससे 50 रुपये ज़्यादा प्राइस है DEC पिज्जा का, ठीक है। एंड गिवन अ लेटर कॉस्ट ₹500, इसका जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है TEC का। तो अगर TEC का 500 है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स है DEC का हो जाएगा 550, ठीक है। अगर DEC का 550 है तो मतलब 110 हुआ, 110 इंटू 3 होगा, दैट इज 330। तो इसका प्राइस 330, इसका प्राइस 330, ठीक है। देन उसके बाद कह रहा है 25% ऑफ द नॉर्मल चीज पिज्जा डिलीवर्ड टू पार्टी 1 वर ऑफ डीप डिश वैरायटी।
कह रहा है इनमें से 25%, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट हुआ 25%, दूसरा पार्ट हुआ 75%। तो ये चार वैल्यू जो है, ये क्या कह रहा है, चार वैल्यू जो है वर ऑफ डीप डिश वैरायटी, मतलब ये चार वैल्यू इसको बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ पर आ रही है चार वैरायटी, ये वाला चार और ये वाला चार सेम है, डी एंड सी अपने पास में चार वैल्यू है, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल बिल ऑफ पार्टी 1, मतलब बाकी का जो 44 बचेगा वो सारा का सारा इसको बिलोंग करना चाहिए, मतलब डी ई सी वाले 44 हैं, सिमिलरली डी एंड सी वाले अपने पास में 4 हैं, सिमिलरली 72 में से 12 यहाँ पर जाएगा, बाकी का 60 यहाँ पर जाएगा, तो अपने पास टी एंड सी वैरायटी होगी 12 और टी ई सी वैरायटी होगी अपने पास में 60। बस मुझे सबके वैल्यू पता है, कितना कितना वैल्यू है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, टोटल वैल्यू अपने पास में आता है एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, बात है कि क्या मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं एग्जाम सिनेरियो में ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊँ, और वो भरोसा भाई तभी डेवलप होगा अगर आप अपने अंदर वो ताकत रखते हो कि मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्विंग खुद से करूँगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यार प्रॉब्लम यही होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, DILR ऐसा वर्क नहीं करता है। मैंने जितने भी लोगों का इम्प्रूवमेंट होते हुए देखा, वो उनका प्रोसेस सिंपल रहता है कि भाई मैं अपने आप से सॉल्विंग करूँ, एंजॉय करूँ उस प्रोसेस को सॉल्विंग करते हुए, मुझे मज़ा आएगा, मैं और ज़्यादा इसके अंदर घुसने का ट्राई करूँगा एंड उसी चीज़ के अंदर अंदर मैं अपना इंप्रूवमेंट कर जाऊँगा। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका एंजॉय करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आप एंजॉय कर पा रहे हो तो आप DILR ओवरऑल भी बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। दैट विल बी ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।